हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे साबुन की बात करें, ठीक है, डिटर्जेंट को छोड़ो, साबुन की अगर बात करें तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है और जो मृदु जल होता है उसके साथ झाग देता है। ठीक है, तो उसको तो हम बता सकते हैं, जो झाग दे रहा हो जल, हम कह सकते हैं भैया ये मृदु जल है। लेकिन अगर हम बात करें डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट कठोर के साथ, कठोर जल के साथ और मृदु जल के साथ, दोनों के साथ ही झाग देता है, लगभग एक जैसे ही झाग देता है। तो जल को देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कठोर जल है या मृदु जल है। क्यों? क्योंकि झाग तो एक जैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो लिखा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई कठोर जल है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों बता सकते? क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ लगभग एक जैसे झाग उत्पन्न करता है, लगभग एक जैसे झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब मृदु जल में डालेंगे तो भी झाग उत्पन्न कर रहा है, कठोर जल में डालेंगे तो भी झाग उत्पन्न कर रहा है। तो हम जल देख करके ये आइडिया, मतलब हम जल को देखकर फिर आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि सॉफ्ट वाटर है या कठोर वाटर है। ठीक है, समझ में आया इसका आंसर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। ठीक है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। देखे होगा, कुछ लोग धोते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कपड़े को लेकर के बेटा लठिया से मारते हैं। कथरी धुलती है घर में, लठियाँ लेकर उसको मारते हैं। मोरिया होती है गाँव में, कूट कूट को उसको धोते हैं, है ना। कुछ लोग रख लेते हैं बाल्टी में, पैर चला चला के धोते हैं। ठीक है, कुछ लोग पत्थर पे मारते हैं, रगड़ रगड़ के धुलते हैं, देखा तुमने। कुछ लोग वॉशिंग मशीन में आकर रगड़ते हैं, कुछ लोग ब्रश से रगड़ते हैं। तो आखिर कपड़ों को रगड़ने की आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग, मतलब लोग अलग अलग टाइप से कपड़े धोते हैं। कोई वॉशिंग मशीन में रगड़ता है, कोई हाथ से मल मल के धोता है, कोई डंडे से मार मार के धोता है, कोई ब्रश से रगड़ धोता है। तो आखिर इन कपड़ों को रगड़ने की, मसलने की, वॉशिंग मशीन डालने की जरूरत क्या है? सीधे निरमा में डालो, पानी डाल के निरमा घोलो और उसमें कपड़ा बाहर निकाल लो, साफ हो जाना चाहिए। लेकिन आखिर रगड़ने की जरूरत क्या पड़ गई आखिर? क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा बुक में लिखा है बेटा वैसा पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, आपको पता है कि कपड़ों में मैल के कण होते हैं, मैल के, गंदगी के या ग्रीस के या तेल के, हम कह सकते हैं। कपड़ों में मान लीजिए कपड़ा है बेटा, ठीक है, इसमें ये कपड़े की सतह ऊपरी बना दी मैंने। तो इसमें क्या है, ये कपड़ा है बेटा कोई, तो इसमें क्या है, मैल के कण होते हैं। मान लीजिए ग्रीस का कण है, ठीक है, तो ये ग्रीस के कण होते हैं। अब बेटा गंदगी का कण है ये कपड़े पर हमारे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब साबुन डाला जाता है ना, अब ये पानी का भरा हुआ पात्र है, इसमें जब साबुन डाला जाता है, साबुन का मतलब डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट या साबुन कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। जब इसमें बेटा डिटर्जेंट डाला जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है बेटा, जिसमें डिटर्जेंट डाला जाता है तो आपको पता है डिटर्जेंट होता है, इसके एक अणु की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, एक अणु की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? गंदगी स्नेही होती है, गंदगी स्नेही। ये गंदगी में जाके चिपक जाती है, गंदगी में फंसती है
और ये कैसा होता है बेटा, ये होता है द्रव स्नेही, ये द्रव से प्यार करता है, वाटर की तरफ रहता है, ठीक है। तो जो गंदगी, जो मतलब साबुन के एक अणु की संरचना होती है, साबुन की जो हाइड्रोकार्बन की चेन, ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की चेन होती है, ये क्या होता है, इस गंदगी में फंस जाती है, इस तरीके से गंदगी फंस जाती है इस तरीके से। और गंदगी फंस करके ये साबुन के जो वाटर स्नेही होते हैं, द्रव स्नेही होते हैं, जो हेड होता है ये बाहर की साइड रहता है, ऐसे करके पानी के बाहर साइड में रहता है, समझ में आ रही है। और पानी के बाहर साइड में ये रहते हैं। मतलब बात ये है, जो गंदगी होती है इसमें साबुन के पुच्छ की अणु फंस जाती है, और साबुन के अणु कपड़े के ऊपरी सतह पर एक अवक्षेप की फॉर्म में, ये गंदगी के फॉर्म में चिपक जाते हैं। तो हम लठिया से मार मार करके उस गंदगी को दूर करते हैं, या जो ये साबुन के अणुओं की जो पुच्छ फंसी होती हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कपड़े की गंदगी से, ठीक है, हमें कपड़ों को रगड़ना पड़ता है। समझ में आया आंसर, ठीक है। मैं शॉर्ट में सीधे सीधे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो साबुन होता है बेटा, उसमें गंदगी होती है, मैल के कण होते हैं, और जब हम साबुन डालते हैं, तो साबुन के जो अणु की पुच्छ होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, वो गंदगी, कपड़ों की गंदगी में फंस जाती है, और वो गंदगी कपड़े की ऊपरी सतह पर आ जाती है, जिसको दूर करने के लिए हमें रगड़ना पड़ता है या साफ करना पड़ता है। समझ में आ गई बात आप लोगों के बेटा? तो देखो इसका उत्तर, तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? तो इसका क्वेश्चन ये था, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, मतलब रगड़ना क्यों पड़ता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बेटा, साबुन या डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट के अणुओं की संरचना में एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जो कि कपड़ों में, ठीक है, कपड़ों में उपस्थित गंदगी में फंस जाती है, और कपड़े की ऊपरी सतह पर, एक अवक्षेप जैसी परत चढ़ जाती है। इसी को दूर करने के लिए हमें कपड़े को रगड़ना पड़ता है या साफ करना पड़ता है, ठीक है। दूर करने के लिए हमें कपड़े को रगड़ना पड़ता है या साफ करना पड़ता है, रगड़ना या पीटना पड़ता है। बेटा समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कपड़े में मैल के कण होते हैं, और मैल के कपड़ों में जो हाइड्रोकार्बन की पुच्छ होती है, मतलब साबुन की एक अणु की पुच्छ होती है, वो फंस जाती है, ठीक है। और फंस करके वो कपड़े की ऊपरी सतह पर आ जाती है, और जो ऊपरी सतह पर आ जाती है तो वे गंदगी के रूप में होती है, एक अवक्षेप के रूप में होती है। तो उस अवक्षेप की परत को तोड़ने के लिए हमें इसकी लठिया से पिटाई करनी पड़ती है और उसको साफ करना पड़ता है।
ठीक है, समझ में आया। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, शॉर्ट करना चाहो तो उसको और शॉर्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा लिख दिया है मैंने ये, अथवा करके, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे साबुन के अणु की पुच्छ, ठीक है, साबुन के अणु की पुच्छ, साबुन के अणु की पुच्छ कपड़े के मैल में फंस जाती है, कपड़े के मैल में फंस जाती है, और ये अवक्षेप के रूप में, और ये अवक्षेप के रूप में कपड़े की ऊपरी सतह पर आ जाती है। ये और ये अवक्षेप के रूप में कपड़े के ऊपरी सतह पर आ जाती है, ऊपरी सतह पर चिपक जाती है, ठीक है, चिपक जाती है। इसी को दूर करने के लिए, ठीक है, इसी परत को दूर करने के लिए, ठीक है बेटा, इसी अवक्षेप की परत को, इसी अवक्षेप की परत को दूर करने के लिए या अलग करने के लिए, दूर करने के लिए हमें कपड़े को रगड़ना या पीटना पड़ता है बेटा, ठीक है, रगड़ना या पीटना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, 3 लाइन में आ गया, ये नीचे वाले 4 लाइन में आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप मेरी बातों को समझते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो बेटा एनसीईआरटी का जो अभ्यास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो वीडियो अच्छी कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।